धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समर्थभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंड सावकाचार की वाचना के अंतर्गत षष्ठम अधिकार के अंतिम काव्य को देख रहे हैं। इसमें आचार्य महोदय धर्म के फल की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म का वृक्ष किस किस प्रकार के फल देने में समर्थ होता है, इस पर व्याख्यान चल रहा है। इसमें देखा था पूजा अर्थागेश्वरी बल पर्जन काम भोग भूष्टि। संक्षेप में देखने के उपरांत अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया अत्सयुत भुवन मद्भुत मभ्युदम फलति सद्धर्म। अत्सयुत, अतिशय किसे कहते हैं? अतिशय का अर्थ होता है विश्व के प्राणियों को चमत्कृत करने वाले विशिष्ट कार्य, ऐसी विशेषताएं जो जन सामान्य में नहीं पाई जाती। जिस कार्य को जन सामान्य में से कोई व्यक्ति करे और वह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु जो कार्य अनेकों व्यक्तियों द्वारा संभव होता है, उसे एक व्यक्ति कर दे तो एक आश्चर्य जैसा हो गया। और जो कार्य अपने आप में एक चमत्कार और आश्चर्य की तरह से हो, जिसे सुनते ही लोगों को लगे कि वाह, अवाक रह जाएं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ये तो असंभव जैसा लगता है, ऐसा कैसे हो गया, वही आश्चर्य कहलाता है। आश्चर्य थोड़े से कम होते हैं, आश्चर्य उससे भी बड़ी क्वालिटी वाले होते हैं। चमत्कार वगैरह होते हैं, आश्चर्य ऐसा नहीं होती है, सब चीज़ें होती हैं। जैसे पंच आश्चर्य आपने सब सुना होगा, रिद्धिधारी मुनि महाराज का जहाँ हर हो जाए, पंच आश्चर्य होते हैं। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक की वृष्टि, जय ध्वनि, अहो पात्र हो दाता। चमत्कार ये होते हैं कि देवों के द्वारा दिखाए हुए एक दिव्य कार्य, जो अदृश्य होकर के उन कार्य को संपादित कर दें, जिन कार्यों को सैकड़ों मनुष्य न कर पाएँ, वो देवों के द्वारा तत्काल में भी पूर्ण हो सकते हैं। और लोग सुनाते हैं कि ये कूप रातों रात बन गया, देवों ने बनाया, ये मंदिर देवों ने बनाया, क्योंकि रातों रात बन गया। जब शाम को देखा यहाँ कुछ नहीं था, प्रातःकाल आकर के देखा तो ये बड़ा मंदिर बना था। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें देखो यहाँ रखी हैं मंदिर के ऊपर, कैसी आई, इसको हाथियों का रथ बना करके भी लाते तो नहीं आ पाती। और उस समय तो कोई क्रेन या कोई वाहन नहीं थे। अब इस स्थान पर कल्पना करो, इस स्थान पर कहाँ से पहाड़ से पत्थर आया, कैसे आया गोता, जिस पत्थर को आज भी माना कि 10 हाथी नहीं खींच सकते, पत्थर यहाँ कैसे रखा, ये इतनी ऊंचाई पर रखा है, 30 फीट की ऊंचाई पर ये बिल्डिंग कैसे बनी। दीवार में भी 12 फीट की चौड़ी दीवार है या 8 फीट की चौड़ी दीवार है, उस दीवार में भी 4-4 फीट के मोटे और 12-12 फीट के लंबे, इसके बाद जैसे पत्थर रखें कैसे रखे किसी ने। तो ये व्यक्ति कहता है ऐसा कुछ चमत्कार हो गया, कोई ऐसा आश्चर्य कैसे कार्य हो गया। महानुभाव हमारे तीर्थंकर जो धर्म प्रवर्तक होते हैं, वो भी लोकातिशायी पुरुष कहलाते हैं, अतिशय से संपन्न होते हैं। जो लोग कहते हैं ना जैन दर्शन में कोई अतिशय नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, जो कहता है चमत्कार वो मिथ्या दृष्टि है, नहीं, उन्होंने अभी जनागम को अच्छी तरह से जाना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं। तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशय होते हैं। 10 अतिशय केवल ज्ञान के होते हैं और 14 अतिशय देवकृत होते हैं, 34 अतिशय होते हैं। वे अतिशय दिव्य घटनाएं हैं। आप पढ़ते हैं अतिशय रूप सुगंध बल नाई पशेव निहार, हितमित प्रिय अतुल बल रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहस्र 8 समचतुर संस्थान, वज्र सव नाराजुत ई जन्म दशान। अच्छे 2-3 10
ऐसी केवल ज्ञान की दशा से 14 से देवकृत अस्य हैं, तो ये सब आप जानते हैं। ये 34 अस्य और तीर्थंकर प्रभु के 34 अस्य जिनके 5 कल्याणक होते हैं वे नियम से होते ही होते हैं। यदि कम कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं, जैसे 3 कल्याणक वाले या 2 कल्याणक वाले, उनके पूरे हों जरूरी नहीं, किंतु पंच कल्याणक वाले के नियम से होते हैं जिन्हें पूर्व भव में तीर्थंकर प्रति बंद किया है। और प्रत्येक तीर्थंकर के 8 प्रातिहारी भी होते हैं और प्रत्येक तीर्थंकर के बलि के 4 अनंत गुण होते हैं, अनंत चतुष्टय से कहते हैं, वो नियम से होती होते हैं। तीर्थंकर लोकाश्रयी पुरुष है। पूरे चतुर्थ काल में 5 भरत क्षेत्र 5 ऐरावत क्षेत्रों में 24 ही तीर्थंकर महापुरुष होते हैं, 25वां नहीं होता और 23 भी नहीं होते। विदेश क्षेत्र तो 704 काल रहता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ तीर्थंकर की परंपरा अनुसूत चलती रहती है। और वह भी 5 विदेश क्षेत्रों में, जिनके 5 विदेश क्षेत्र के एक विधेय के 32 उपविधि होने से 160 उपविधि होते हैं, तो अधिकतम उपविधियों का मिलाकर के विदेश क्षेत्रों के 160 तीर्थंकर होते हैं और कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि 5 जो विदेश क्षेत्र हैं, 5 विदेश क्षेत्र के प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। बीच में सुमेरु पर्वत, पुनः नदी निकलने से इधर इधर पार्ट होते हैं, एक पार्ट के फिर 8 पार्ट हो जाते हैं। तो उन 8 नगरियों के मध्य में कम से कम तीर्थंकर अवश्य रहेंगे। ऐसे 4 पंजे 20 तीर्थंकर, जैसे वर्तमान काल में विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान है। तीर्थंकर ये कौन होते हैं? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। एक नायक की तरह से होते हैं, ये नेता की तरह से होते हैं, ये धर्म नेता होते हैं। जो मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले होते हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले होते हैं और विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले होते हैं। वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। ये तीर्थंकर का नियामक कार्य है भव्य जीवों के कल्याण के लिए धर्म की प्रवृत्ति करना। सामान्य केवली के लिए जरूरी नहीं है। वह सामान्य केवली जैसे बना, कोई मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे जंगल में और तपस्या करते करते केवली हो गई, उनकी पूजा करने के लिए देव आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, और वे फिर मोक्ष को प्राप्त कर गए। दिव्यध्वनि खिंडने का भी नियम नहीं। कब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, कोई नहीं भी जान पाए और मोक्ष चले गए तो ये भी हो सकता है। लेकिन तीर्थंकर प्रभु तो नियम से धर्म की प्रवृत्ति करते ही करते हैं। तीर्थंकर सभी क्यों नहीं हो जाते? तीर्थंकर प्रकृति कर्म प्रकृति होती है, जिससे भव्य पुरुष ने, पुण्यात्मा जीव ने पूर्व भव में 16 कण भावना भाई, दर्शन शुद्धि आदि 16 कण भावना, उन भावनाओं को भाने वाला पुरुष तीर्थंकर प्रति का बंध करता है। दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवती विचार, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैया भक्ति, अरद भक्ति, आचार्य भक्ति, भविष्यत भक्ति, प्रवचन भक्ति या साधु भक्ति, मार्ग होना, आवश्यक प्राणी, प्रवचन वत्सलत्व, ये सब 16 कण भावना होती हैं। इनकी विशेष व्याख्या शायद गुरुत्तम के एक सी पाठ में दी है, तो वहाँ भी भाग 9 में वहाँ से देख लेना, क्योंकि यहाँ तो रत्नाचार्य वाचना को हम संक्षेप में लें, विस्तार से फिर और भी देखना है आपको। तो ये 16 कण भावनाएँ होती हैं, इनकी संक्षेप व्याख्या तो इतनी देखें। दर्शन शुद्धि यानी सम्यक्त्व की निर्मलता, परंतु ये निर्मलता विशेष होती है, क्योंकि वो निर्मलता नहीं लेनी है जो निर्मलता आप समझ रहे हैं। 25 मल दोषों से रहित सम्यक्त्व निर्मल होता है, वो निर्मलता नहीं लेनी, क्योंकि उपसम सम्यक्त्व में 25 दोषों में से कोई दोष नहीं लगता, छाई सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं लगता, निर्मल होता है। तो फिर तो सभी छाई संवेद दृष्टियों को तीर्थंकर प्रति का बंध होना चाहिए, किंतु नहीं होता। तो इसलिए वो निर्मलता या नहीं लेना है। 25 मल दोषों के लगते हुए भी तीर्थंकर प्रति का बंध हो सकता है। यदि आप निर्मलता लेती हैं तो देखो 2 बातें, वह निर्मलता लेती है तो प्रत्येक उपसम संवेद दृष्टि जो छाई बन गया उसके तीर्थंकर प्रति का बंध होना चाहिए, क्योंकि उसके 25 मल दोष कोई नहीं लगते, शंका आदि दोष नहीं लगते, मद नहीं है उन्हें कोई, छटनायतन नहीं है, 3 मूर्ता नहीं है, चल मलगार दोष नहीं है, फिर
बंद होना चाहिए। बंद तो ये नहीं लेना क्यों, बंद सबको होता नहीं है। और तीर्थंकर पद्धति का बंद छाया समदृष्टि को ही हो ऐसा भी नहीं है, छवसम वाले को भी हो सकता है। और छवसम समदृष्टि के 25 मल दोष में से कोई ना कोई दोष लगते जरूर हैं। चलो मल 8 दोष लगते हैं। फिर दर्शन शुद्धि का आशय क्या लेना? दर्शन शुद्धि का आशय लेना इतनी विशुद्धि बढ़े अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना इतनी तीव्र हो जाए कि जिस तीव्रता में परिणामों में संक्लिष्टता आ जाए, संक्लिष्टम दया, वे दर्शन शुद्धि कहलाती है। केवल मेरी आत्मा का कल्याण हो, मैं कर्मों से छूट करके कब मोक्ष को प्राप्त करूं, ऐसी भावना भाने वाला मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। किंतु इससे आगे जाकर के जो प्राणी मात्र की कल्याण की भावना के लिए तत्पर रहता है और अपना पूरा भाव पूरी शक्ति लगा देता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि संसार के प्राणी मात्र का मैं कल्याण करूं, उनके कल्याण में निमित्त बनूं, ऐसी भावना भाने वाला तीर्थों को बंद करने में समर्थ होता है। विनय संपन्नता, विनय का आशय क्या है? विनय का आशय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 की, और सम्यक तप, इन 4 की विनय करना, अथवा इन 4 को धारण करने वाली विनय करना। ये 4 प्रकार की विनय, अथवा 5वें प्रकार की विनय भी है, उपचार विनय, लोक व्यवहार में भी विनय का ध्यान रखना। ये 5 प्रकार की विनय साधक लोग पालन करते हैं। विनय तब भी है तो विनय भावना मन में रहे। ज्यों ज्यों जीवन में गुणों की वृद्धि हो त्यों त्यों वृत्ति नम्र होती चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर बनने के काबिल होता है। शीलवते संचार, अपने शीलवत का पालन, जो सावक के शब्दशील होते हैं उनका निर्दोष पालन करे, अनुव्रतों का निर्दोष पालन करे। महाव्रती हैं तो वह भी अपने व्रतों को निर्दोष पालन करने की भावना रखे। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में यह भी निमित्त भावना है। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, मोहर मोह तत्व चिंतन चल रहा है, शास्त्र भले ही नहीं है, आंख बंद है, चिंतन चल रहा है। कोई भी एक विषय सुना था, पढ़ा था, समझा था, चिंतन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, निरंतर वह संवेगान की धारा बह रही है। वे अंतरंग में ज्ञान की, सद्ज्ञान की वह दीप का जल रही है, ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जिसकी ज्योति के दिव्य आलोक में हम अपनी आत्मा के वैभव को, पुतगल के वैभव को जान पा रहे हैं। तो अवीक्षण जो तक चल रहा है चिंतन, वह अवीक्षण ज्ञान उपयोग। संवेग, धर्म और धर्म के फल में अनुराग होना, हर्षभाव होना, और अधर्म के फल एवं अधर्मी से उनके प्रति विरक्ति भाव या मध्यस्थ भाव, तो वह संवेग भावना होती है। संवेग त्याग, शक्तितस त्याग, यहाँ पर संवेग भावना के स्थान पर आचार्य भीष्म स्वामी ने धवला जी में खड़ लवता लिए, तो उसका लिया है कि संसार क्षणिक है, इस प्रकार की वैराग्य भावना से युक्त होकर के तत्व का चिंतन करना। फिर शक्ति के अनुसार तप करना, त्याग करना, इच्छा निरोध, जितनी शक्ति है उतना इच्छा निरोध करके पर वस्तु से अलग हटते जाओ, और एकत्व को प्राप्त करने की भावना। शक्ति से त्याग, जो भी पर वस्तु है, संपूर्ण पर पदार्थों को त्याग की भावना। साधु समाधि, जो भी साधक गण हैं उनकी साधना में सहायक बनना, वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें उनका सहारा दे देना। जैसे कोई व्यक्ति वयोवृद्ध है, रोगी है, बालक है, असहाय है, पीड़ित है, उसको सहारा देना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलने वालों को सहारा देना। उससे आपके किस सहारे की आवश्यकता है? तन का सहारा, कि मन का सहारा, कि दिव्य वचनों का सहारा, जो भी सहारा आवश्यक है आपने सहारा दे दिया और मैं मंजिल तक पहुँच गया, तो ये साधु समाधि की भावना हो गई। वही अवत्ति, साधु साधना करते हुए उसके मार्ग में जो व्यवधान आ रहे हैं उन्हें दूर कर देना, वही अवत्ति भावना। अरहत भक्ति, 4 घातीय कर्मों से रहते जो अनंत भगवान हैं उनकी भक्ति करना, अर्थ भक्ति। आचार्य भक्ति, जो संघ के नायक होते हैं, मुनि आर्य का, शावक शाविका, चतुर्संघ के नायक होते हैं, जो गणाधिपति, गणधर या आचार्य में सूरी होते हैं, उनकी वही भक्ति करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा आदि करना। क्योंकि आचार्य महोदय आचरण के देवता होते हैं, उनकी सेवा आदि करने से जीवन में चार्थ की प्राप्ति होती है। चार्थ मुनि कर्म उपसम भाव को प्राप्त होता है, क्षपसम को प्राप्त होता है, और कालांतर में वह क्षय को भी प्राप्त होता है। उपाध्याय प्रविष्टि, बहुसुतवंत, जो उपाध्याय प्रविष्टि की भक्ति करता है वह द्वादशांग का पाठी होता है, और अनंतर वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए शक्ति अनुसार उनकी भी भक्ति आदि अवश्य करना चाहिए। इसके आगे साधु या प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति का ऐसा होता है, प्रवचन मोक्ष मार्ग को कहते हैं, प्रवचन साधु को कहते हैं, प्रवचन शास्त्र को कहते हैं। किंतु भविष्य में शास्त्र और उपाध्याय दोनों लिए, यहाँ पर प्रवचन से
शास्त्र भक्ति भी ले सकते हैं और प्रवचन से मोक्ष मार्ग की भक्ति, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं दिगंबर संत हैं, उनकी भक्ति करना, उनकी ज्ञान ध्यान तप की जो प्रवृत्ति है उसका चिंतन करना, उनकी गुणगान प्रशंसा अंतरंग से करना, यह साधु भक्ति या प्रवचन भक्ति। फिर आगे आवश्यका प्रहाणी, जो भी श्रवण व श्रावक के आवश्यक कर्तव्य हैं उन आवश्यक कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करना, उसमें बुद्धिपूर्वक दोष नहीं लगाना, अतिचार आदि नहीं लगाना, और इस प्रकार से पालन करना जैसे दूसरे की साधना में बाधा न हो, दूसरे के लिए व्यवधान न बने, दूसरे के लिए सहयोगी बने और आप अपने आप को संभाल सकें, अपने मन को संभाल सकें। ये आवश्यक कर्तव्य, जैसे शरीर को संभालने के लिए वैशाखी आदि होती है, लाठी होती है, व्यक्ति चलता है कहीं फिसल नहीं जाऊं, या कहीं रेलिंग का सहारा लेके चलता है, तो ये 6 आवश्यक कर्तव्य मन को संभालने के लिए रेलिंग है, ये 6 आवश्यक कर्तव्य मन को संभालने के लिए वैशाखी है, ये 6 आवश्यक कर्तव्य लाठी की तरह से सहारा देने वाली हैं। ये 6 आवश्यक कर्तव्य किसी की उंगली पकड़ के चलने की तरह से है जिससे फिसल नहीं जाए। मार्ग प्रभावना, जन शासन की भावना करना। मार्ग क्या है? वही मार्ग है, शाश्वत मार्ग है, अनादिदन मार्ग है, मोक्ष मार्ग, जो आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। ऐसे उस मार्ग की प्रभावना करना, लोगों को बताना वही सत्य मार्ग ही है, आपका कल्याण ऐसे हो सकता है, दुखों से आप ऐसे बचेंगे। इस प्रकार उनको उस मार्ग से प्रभावित करना, धर्म से प्रभावित करना, ये मार्ग प्रभावना है। प्रवचन वत्सलत्व, जो भी साधर्मी बंधु हैं, चाहे श्रवण हों, श्रवणी हों, श्रावक हों, श्राविका हों, यहाँ तक कि कोई एक व्यक्ति भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि भी है, उसके प्रति भी वात्सल भाव रखना, वह भी आपके वात्सल से धर्म की ओर उन्मुख हो सकता है। वत्सल रंग सदा जो ध्यावशो तीर्थंकर पद भी पावे, ये 16 खंड भावना भाकर के तीर्थंकर प्रति बंध होता है। वे तीर्थंकर 34 अस्य अष्टप्रात्यान चतुष्टादि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का वैभव अत्सयुत भुवन मद होता, तीनों लोकों में एक आश्चर्य पैदा करने वाला, क्योंकि जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तीर्थंकर प्रभु का, तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षण भर के लिए शांति मिल जाती है। तो ऐसे तीर्थंकर की विभूति भी धर्म के माध्यम से प्राप्त होती है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी धर्म के माध्यम से होती है। आज बस इतना ही, शेष वार्ता बाद में करेंगे। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।